It's an existential threat. अकड़ और अहंकार कैसे बर्बाद करते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण कनाडा की ये विदेश मंत्री हैं। कुछ दिन पहले तक कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली भारत को धमकियां दे रही थी, खालिस्तानियों को बचाने के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रही थी, मगर अब इनकी हालत देखिए, ये बुरी तरह से कांप रही हैं। जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद हैं भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती। जस्टिन ट्रूडो के बाद मेलोनी जॉली ही थी जिन्हें भारत को बदनाम करने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक था। मेलोनी जॉली बोलती थी कि खालिस्तानी निज्जर मामले में भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। भारत से फटकार खाने के बाद मेलोनी जॉली ने जर्मनी में हो रहे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय देशों से मदद मांगी है। इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो, अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। मेलोनी ने कहा कि हम तो अमेरिका के सबसे करीबी और सबसे अच्छे सहयोगी थे, लेकिन अमेरिका ने ही हम पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं। इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज़ नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देख लिया कनाडा का क्या हाल है। दोस्तों, एक टाइम पे कनाडा भारत को धमकाता था, भारत के खिलाफ बोलता था, और दोस्तों ये डीप स्टेट के हाथों में खेल रहा था और सोच रहा था कि बाइडन की सरकार में भारत को किसी भी तरह से कुछ भी कह दे, कुछ भी धमका ले, इसको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब ट्रूडो का बाप ट्रंप सत्ता में आ गया है। दोस्तों, ट्रंप ने इनकी ऐसी तैसी लगा दी है और ये अब घुटनों पर आ गए हैं। अब ये पूरे यूरोप में मदद मांगते हुए फिर रहे हैं और इनकी कोई मदद नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे यूरोप को ट्रंप ने धमकी दे दी है। उनको साफ साफ कह दिया कि इनकी कोई हेल्प नहीं। लेकिन दोस्तों, इनकी जो कर्म है वही इनके आड़े आ रहे हैं दोस्त, क्योंकि एक सिर्फ मोदी जी हैं जिसको कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, कोई बोल नहीं सकता। ट्रंप से तो वैसे ही दोस्ती है मोदी जी की। तो अब इनके बुरे हालात हो गए हैं ट्रूडो के और इनके कनाडा के। दोस्तों ट्रूडो कितना ही यूरोप से मदद मांग ले, यूरोप इनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोप को भी ट्रंप ने धमकी दे दी है। अगर उन्होंने इनकी हेल्प करी, ट्रूडो की या कनाडा की, तो उन पर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए सब शांत बैठे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। Closest friend and the best ally of the United States. Period. The best neighbor they could ever have. But when we hear 25% tariffs, it's an existential threat, because this would account on hundreds of thousands of jobs in Canada being lost and higher unemployment rate coming from our best friend and best ally. If the US administration is doing that to Canada, you're next. और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में करते हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसडर आप उधर करे, यूरोप में करे, तो आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें। तो अब देखें, ये यूरोप के अंदर बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ जो सोशल मीडिया कंपनीज, राइज ऑफ दिस नॉन स्टेट एक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स, हालात जो हैं वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सो ये चीज़ जो है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ मच प्रॉब्लम इज़ देयर। इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस सिचुएशन नहीं आप कहेंगे इसको, कि जहाँ पे इंडियन एंड अमेरिकन टारगेटिंग यूरोप की ये बात चलनी शुरू हो गई है कि भाई साहब अपनी फौज बनाओ। शायद विद द पैसेज ऑफ द टाइम थिंग्स विल चेंज। और वो कैसे चेंज होंगी कि पूरे का पूरी जो दुनिया है उसका सारे का सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही बदल जाएगा। सारी की सारी दुनिया का आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करना बदल जाएगा। अमेरिकन एंड बाकी जो हैं वो आपस में इसी तरह ही अब एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट मी, बिल्कुल एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यूरोपियंस को
एहसास दिलाएं, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। मैं तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। पहले होता था यूरोपियंस एंड अमेरिकन एक दूसरे के अपनी बात किया करते थे, और दूसरा इंडिया इतना ज़्यादा असर्ट नहीं किया करता था। अब इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है। इंडिया ने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया कॉन्सिडर्स दिस कि उसको हर कीमत पे अपनी आवाज़ देनी, बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ पे बात करना चाहिए। जयशंकर अपनी इस टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे, टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। और अमेरिकन जो हैं वो यूरोप को टफ टाइम देंगे, वो नहीं माफ़ करेंगे यूरोप को। अब इंडिया अपने आप को कहता है जी कि हम एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वॉइस हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी जो लाइन एंड लेंथ है वो डोनाल्ड ट्रंप की लाइन एंड लेंथ से करीब कर ली है। मिसाल के तौर पे ट्रंप कह रहे हैं पीस होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ट्रंप, इंडिया भी यही कह रहा है कि हम रिलाय करते हैं, इंडिया की बहुत बड़ी आवाज़ है कि देयर शुड बी अ लास्टिंग पीस। लेकिन इंडियंस जो हैं वो टफ टाइम दे रहे हैं। इंडियंस ने धमकी लगाई है कि भाई आपके जो एम्बेसडर हैं वो क्या तबाही मचा रहे हैं इंडिया के अंदर, कैसे हाउ थिंग्स विल एंड, कैसे चीज़ें ख़त्म होगी, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, और क्या इंडिया और अमेरिका का वर्जन ऐसे ही मिलता रहेगा। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे चीजें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। देखिए इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान, ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने, तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। और यूएस जैसे कंट्रीज उसके अगेंस्ट बयान देते हुए जो सा वो सोच देखें, ऑस्ट्रेलिया पावर है, अमेरिका पावर है। अभी तक देख ले, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना अमेरिका ने, ना किसी ने इंडिया के अगेंस्ट किसी ने बयान नहीं दिया। ठीक है यार, ये तो बात होगी एक साइड पे। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में क्या चलाया जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद हो गया इंडिया के अगेंस्ट, और ये उन्होंने हमारे मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया ने कनाडा में कोई टेररिज्म किया है, कोई ऐसे जो है ना एक्टिविटीज की हैं उसमें इन्वॉल्व है इंडिया। अजीबो गरीब खबरें सुनने, इवन के मैं एक चैनल पे ये भी खबर सुन रहा था कि अमेरिका जो है और ऑस्ट्रेलिया ये अब इंडिया के अगेंस्ट चलेंगे, इंडिया के खिलाफ चलेंगे, मोदी जी को नीचे लेके आएंगे, मोदी जी को अपनी बात में जो है ना फंसाएंगे। मतलब ऐसी बातें सुनने को आ रही थी। और मैंने अभी सुना है कि कनाडा से खबर आ गई है कि जी जज्बात में जो हुए हैं बयानात, हम उस पर अमल करेंगे, हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रॉपर स्टेटमेंट ये उनके प्राइम मिनिस्टर की है कि हम मजीद इसको प्रवोक नहीं करना चाहते, मतलब मजीद बात को नहीं बढ़ाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि मामला सॉल्व आउट हो। और काश पाकिस्तान ने इन दो मुल्कों की जो आपस में बहस चल रही है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेके कोई अच्छा बयान दिया होता। आप यकीन कीजिए कि इंडिया वालों में मोहब्बत पैदा होनी थी, उनके बीच में लविंग सिलसिला पैदा हो जाना था कि पाकिस्तान हमारे हक में अच्छा, ये मौका था। हम लोग मौका जाएगा, हम मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फायदा उठाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।